पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव में रेहान नामी लड़का रहता था। रेहान का बाप एक मामूली किसान था और घर की गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती थी। मगर रेहान के दिल में एक चिंगारी जलती रहती थी। मैं अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा, किसी भी मुश्किल में हार नहीं मानूंगा। रेहान बचपन ही से ज़हीन था, मगर हालात उसके हक में नहीं थे। घर में 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी सख्त मेहनत के बगैर मुमकिन न था। अक्सर वो स्कूल से आते ही जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता, फिर बाजार में बेचकर घर के लिए आटा और दाल लाता। मगर ये सब करते हुए भी वो अपने ख्वाबों को दिल से कभी नहीं निकालता था। इम्तिहान का दिन एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि शहर के बड़े कॉलेज की तरफ से एक स्कॉलरशिप इम्तिहान लिया जाएगा। जो लड़का ये इम्तिहान पास कर लेगा, उसकी पूरी तालीम मुफ्त होगी। रेहान की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। मगर रास्ते में एक मसला खला था। इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन फीस दरकार थी। बाप ने जेब से चंद सिक्के निकाले, मगर वो आधी फीस के बराबर भी ना थे। रेहान के मुंह से बेख्तियार निकला, अब्बा, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। वो रात भर जागता रहा। अगली सुबह वो लकड़ियों के 2 बड़े गट्ठे लेकर बाजार पहुंचा। मगर अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश ने लकड़ियों को भिगो दिया और वो बिकती ही ना थीं। बाजार भर में लोग पनाह ढूंढ रहे थे। रेहान 3 बारिश में खड़ा सिर्फ एक बात सोच रहा था, मुश्किल वक्त में हार नहीं मानते, कुछ तो करना पड़ेगा। बारिश में मिला हुआ मौका। बारिश थमी तो रेहान ने देखा कि बाजार के किनारे एक बुढ़िया अपना टूटा हुआ छाबा ठीक करने की कोशिश कर रही है। रेहान आगे बढ़ा और कहा, अम्मी जान, मैं ये छाबा ठीक कर देता हूं, इसके बदले मुझे एक छोटा सा काम दे दीजिएगा। बुढ़िया ने हैरानी से इसे देखा। तुम्हें यह काम आता है? रेहान मुस्कुरा कर बोला, मुश्किल वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। रेहान ने लकड़ियों से छाबा ठीक कर दिया। बुढ़िया ने खुश होकर उसे थोड़ी रकम दी। रेहान ने वो रफरन संभाली और दिन भर छोटे छोटे काम करता रहा। कभी किसी की बोरी उठा दी, कभी किसी का ठीला धक्का दे दिया, कभी छोटा मोटा सामान पहुंचा दिया। शाम तक उसके हाथ में इतनी रकम जमा हो गई कि वो इम्तिहान की फीस भर सकता था। इम्तिहान की लड़ाई। रेहान ने इम्तिहान दिया, मगर शहर के लड़के उससे ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनके पास अच्छी किताबें, बेहतरीन असातिज़ा और हर सहूलत थी। रेहान के पास बस उसका हौसला था। इम्तिहान देने के बाद भी उसने खुद से कहा, मैंने पूरी कोशिश की है, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है, हार मानना मेरा काम नहीं। 1 हफ्ते बाद स्कूल में नतीजा आया। सबकी नजरें नोटिस बोर्ड पर थीं। रेहान ने धड़कते दिल के साथ अपनी नजर दौड़ाई और उसका नाम सबसे ऊपर दर्ज था। रेहान स्कॉलरशिप जीत चुका था। पूरा गांव खुश था। उसके बाप की आंखों में आंसू थे, मगर ये दुख के नहीं, फख्र के आंसू थे। शहर का सफर और नई मुश्किलात। रेहान शहर के कॉलेज में दाखिले हो गया, मगर यहां की दुनिया मुख्तलिफ थी। बड़े अमीर खानदानों के बच्चों में रहना आसान ना था। बहुत से लड़के उसे देहाती कहकर मजाक उड़ाते, उसे पुराने कपड़ों के लिए शर्मिंदा करते, उसके जूतों के टूटे तलवे देखकर हंसते। लेकिन रेहान हर बार एक ही बात सोचता, अगर मैंने हार मान ली तो मेरे अब्बा की मेहनत, मेरी जिद्दोजहद और वो बारिश वाला दिन सब बेमानी हो जाएगा। वो क्लास के बाद लाइब्रेरी में घंटों बैठता। जितनी किताबें दूसरे 1 हफ्ते में पढ़ते, वो 2 दिन में खत्म कर देता। असातिज़ा उसकी मेहनत देखकर हैरान होते थे। सबसे बड़ा चैलेंज साल के आखिर में साइंस प्रोजेक्ट मुकाबला था। जीतने वाले को मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिला और स्कॉलरशिप मिलती। रेहान के पास ना अच्छे औजार थे, ना पैसे, ना लेबॉर्ट्री, मगर हौसला अभी जिंदा था। उसने घर से मिलने वाली पुरानी चीजों से अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। टूटे बल्ब, पुराने तार, फेंके हुए पुर्जे, सबको जोड़कर उसने तवानाई बचाने वाली एक छोटी मशीन तैयार की। लोग हंसते रहे, कहते, ये खिलौना लेकर आया है। मगर जब मुकाबला शुरू हुआ और रेहान ने अपनी मशीन चलाई, पूरा हॉल खामोश हो गया। असातिज़ा हैरान थे कि इतने कम वसाइल में इतनी बड़ी चीज कैसे बन गई। रेहान मुकाबला जीत चुका था। अंजाम। कामयाबी हमेशा हिम्मत वालों को मिलती है। आज बरसों बाद रेहान मुल्क का एक बड़ा इंजीनियर है। उसकी कहानी किताबों में लिखी जाती है। उसकी कामयाबी बच्चों को सुनाई जाती है। लोग उससे पूछते हैं, रेहान, तुमने ये सब कैसे किया?
वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, मुश्किल वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक सबक सबसे कीमती था, जो हिम्मत नहीं हारता, दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती।